सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस तबरुकात मौजूद हैं। ये तबरुकात आपको कहाँ से मिले? बताता कि चलूँ कि तबरुकात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से मेरे पास मौजूद हैं और कुछ तबरुकात मेरे पास इस तरह से हैं जो ख़ानदानी मतलब चले आ रहे हैं। ख़ानदानी जहाँ तक बात की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिलसिला बेसिकली शेख अब्दुल कादिर जिलानी से चलता है, वह सैयदना इमाम हसन से मिलता है और हज़रत इमाम हसन से जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा मतलब कि ख़ानदानी शजरा जो है, सिलसिला जो है वो मतलब कि कनेक्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद और मैं हाज़िर खिदमत हूं आज एक बहुत ही मुनफरिद किस्म के इंटरव्यू के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हाफिज़ अरसलान गिलानी साहब। ये वो शख्सियत हैं जिनके पास वो तबरुकात और वो मुक़द्दस अशिया मौजूद हैं जिनकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। आइए हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये चीज़ें इन तक कैसे पहुंची और ये सफ़र इनका कैसा रहा। तमाम मुसलमानों के लिए ये इंटरव्यू बहुत ही मुसर्रत और ख़ुशी का बाइस होगा और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है। मुझे उम्मीद है कि हम इनसे मिल के बहुत कुछ सीखेंगे। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ सैयद अरसलान गिलानी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस तबरुकात मौजूद हैं। ये तबरुकात आपको कहाँ से मिले और ये सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? आपके अंदर वो क्या तलब थी, क्या शौक़ था, क्या जज्बा था कि आपने इन चीज़ों को अपने पास जमा करना शुरू किया और बतौर ख़ास इतने एहतमाम के साथ अपने पास इतनी मोहब्बत के साथ रखा? तो ये आप तक आए कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। जज़ाकल्लाह खैर। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरे से सवाल किया कि तबरुकात का क्या मामला, किस तरह सिलसिला चलता रहा, तो बताता कि चलूँ कि तबरुकात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से मेरे पास मौजूद हैं और कुछ तबरुकात मेरे पास इस तरह से हैं जो ख़ानदानी मतलब चले आ रहे हैं। ख़ानदानी जहाँ तक बात की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिलसिला बेसिकली शेख अब्दुल कादिर जिलानी से चलता है, वह सैयदना इमाम हसन से मिलता है और हज़रत इमाम हसन से जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा मतलब कि ख़ानदानी शजरा जो है, सिलसिला जो है वो मतलब कि कनेक्ट होता है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बाद से जो हमारे बुज़ुर्ग ख़ास तौर पे मेरे दादा जान और वाली साहब और ताया अबू, जो भी ख़ानदानी मामला था, हमारे मज़हबी घराने से अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ है, जिस वजह से बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और मोहब्बत जो है बेसिकली वो ख़ानदानी चली आ रही है हमारी। तबरुकात का जो सिलसिला बेसिकली वो ख़ानदानी अल्हम्दुलिल्लाह चले आ रहे हैं और मेरे पास शुरू से जो तबरुकात में थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, बाल मुबारक जिनको कहा जाता है, और उसके बाद से लेके मदीना मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी टाइम गुजरा है। रोज़े रसूल के करीब, ख़ास तौर पे हुजूर के कदमैन मुबारक में बहुत ज़्यादा अरसा मेरा गुजरा है वहाँ पे, और वहाँ पे होने की वजह से मदीना मुनव्वरा के काफ़ी तबरुकात, वहाँ पे इस्तेमाल शुदा जो चीज़ें थी वो मुझे बहुत ज़्यादा एज़ ए गिफ्ट मिली। फिर उसके बाद टर्किश काफ़ी दोस्त हैं मेरे, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट मतलब कि मुझे मिले और मैक्सिमम तबरुकात अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी भी मतलब के चले आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा मतलब कि सिलसिला ये तबरुकात का मेरे तक पहुंचा। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास तो ये सब चीज़ें हैं, ये मुक़द्दस चीज़ें हैं, आप इनको रोज़ भी देखते होंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या महसूस होता है? ये सिर्फ़ एक एहसास का सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपको क्या महसूस होता है, आप क्या फ़ील करते हैं जब आप इन चीज़ों को देखते हैं? आपको क्या वो ज़माना याद आता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस दौर था, या किस तरह से आपके जज्बात होते हैं? क्या शौक़ की एक लहर आपके अंदर होती है? देखें, इसके अंदर शौक़ और वो चीज़ें पीछे रह जाती हैं कि मैंने बुज़ुर्गों से ये बात सुनी है कि जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक या तबरुकात मौजूद हों तो मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िज़िकली ख़ुद वहाँ पे मौजूद हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें इस बात का कि जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मौजूद होंगे, एक उम्मती को वहाँ पे किस तरह होना चाहिए।
बुज़ुर्ग ये फरमाते हैं, बुज़ुर्गों से हमने ये चीज़ सीखी है कि जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे ही अगर आप चले जाएं तो बुज़ुर्गों का ये कहना, हमने अदब वाले लोगों से ये चीज़ सीखी है कि नबी के सामने अपने आवाज़ बुलंद नहीं करनी, वरना आपके अमाल ज़ाया होंगे और आपको ख़बर तक ना होगी इस चीज़ की। तो अपनी आवाज़ों को धीमा रखना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। इसी तरह तबरुकात के मामले में भी, तबरुकात की मौजूदगी में, या आप अगर वहाँ पे विज़िट करते हैं, आप जाते हैं, तो तबरुकात के सामने बिल्कुल खामोशी और अपनी सांसों को रोक के रखें। ये तो बात होगी अदब की। जहाँ पे एहसास की बात आपने की है, मेरे से एहसास किस चीज़ का, एक शुक्र अदा होता है कि अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है, आपने इस चीज़ से मुझे नवाजा। और नवाजना तो बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चीज़ें हैं, जो उनकी ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हैं, या बाल मुबारक और दीगर तबरुकात हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर हर किसी के पास नहीं जाया करते। ये बात, ये बहुत ज़्यादा इज़्ज़न और इजाज़त का बहुत ज़्यादा इसमें मतलब के मामला होता है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम किसी के ऊपर हो, हुजूर ने निगाह रहमत किसी पे फरमाते हैं, तो उसको अपने तोहफ़ों से नवाजा जाता है। जिस तरह सैयदना वैसे करनी, उनका वाक़या आपने सुना कि इंतहा का इश्क रखने वाले थे, हुजूर से मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन कभी हुजूर से मुलाकात नहीं हुई थी उनकी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदना अली के हाथ हुजूर ने अपना जुबा मुबारक हज़रत वैसे करनी को तोहफ़े में भेजा। फिर उसके बाद हज़रत वैस करनी ने हुजूर का जुबा मुबारक पहन के पूरी उम्मत के लिए दुआएं की। और अल्हम्दुलिल्लाह अदब करने वालों के यही अंदाज़ हुआ करते हैं। उनके एहसास तो हुजूर के इश्क में हर वक्त मुब्तला रहते हैं, हुजूर के मोहब्बत में हर वक्त अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। उनका उठना बैठना सिर्फ हुजूर का ज़िक्र होता है। तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर किस एहसास का बंदा ज़िक्र करे, किस तरह की फ़ीलिंग्स बंदा मतलब कि ज़िक्र करे, वो चीज़ बंदा कर नहीं सकता खुल के। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सर आपसे यहाँ पे ये सवाल करना चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए कि जो लोग बहुत मोहब्बत रखते हैं, बहुत अकीदत रखते हैं, बहुत शौक़ रखते हैं और बहुत ज़्यादा जज्बात रखते हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपने जब कोई दुआ करनी होती है या जब आप किसी परेशानी से गुज़र रहे होते हैं, बहैसियत इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ, उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, तो आपकी ज़िंदगी में जब कोई ऐसा वक्त आता है तो आप उसमें क्या करते हैं? ये मैं बहुत इसका ना आपसे एक और तरह का जवाब चाहता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के मामला तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर ऊंच नीच और प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अब मेरे साथ कभी लाइफ के अंदर कुछ तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं या होते रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही कांटेक्ट किया है, उनकी तरफ ही रुजू किया है मैंने, और अपना हर मामला मैंने हुजूर की बारगाह में पेश किया है। और इसमें कोई शक नहीं है, एतराज़ करने वाले करते हैं, लेकिन मेरा ये अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी दुनिया में उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह सहाबा इकराम के ज़माने में मौजूद हुआ करते थे। और आज भी हुजूर के उम्मती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह फैज़याब हो सकते हैं जिस तरह सहाबा इकराम हुआ करते थे। मतलब कि हुजूर से फ़ेस टू फेस फैज़ हासिल कर सकते हैं आप लोग, लेकिन उसमें शर्त एक चीज़ की है कि आपका रिलेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ उस तरह का है, आप सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और ख़ुद को उनका उम्मती समझते हैं, लेकिन जो आशिक और मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो हुजूर को अपना मुर्शिद तस्लीम करते हैं, अपना टीचर समझते हैं, अपना गाइडर समझते हैं, और हुजूर से अपनी बात करते हैं, अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उनसे अपनी बातों का मसले मसाइल और जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनसे जिक्र करके उनसे गाइडेंस लेते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, हुजूर आज के दौर में भी अपने उम्मतियों का बहुत ख्याल करते हैं, बहुत उनको गाइड करते हैं। हर मुश्किल के अंदर हुजूर उनकी मदद फरमाते हैं, हर मुश्किल में उनकी हेल्प करते हैं, हर प्रॉब्लम सुनते और उसका सोल्यूशन देते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपका कनेक्शन, आपका रिलेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। बस अगर वो आपका मजबूत है तो इसमें कोई शक नहीं है कि हुजूर से आप रोज़ मुलाकात करें, उनसे रोज़ अपने बातें शेयर करें, उनसे रोज़ अपने प्रॉब्लम्स को लाके शेयर करें, और हुजूर आपको उसका सोल्यूशन देंगे। लेकिन शर्त सिर्फ इस चीज़ की होनी चाहिए, आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि हुजूर से कांटेक्ट, कनेक्शन, अपना रिलेशन लाजमी अपना कायम करें। सर मेरा यहाँ पे सवाल आपकी बात से ही है, वो ये है कि वो कौन सा ऐसा अमल है, क्या दुरूद पाक कसरत से पढ़ने से हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या कोई ऐसा अमल है जिसको करने से जो एक हमारा ताल्लुक़, जिसे आप कह लें कि दुनियावी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा
मध्यम हो जाता है, लेकिन रहता तो है क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर वो इश्क का जज्बा है, हमारे अंदर वो मोहब्बत की एक लहर है कि उनका नाम भी आता है तो हम में से बहुत से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी जैसे आप तबरुकात का जिक्र कर रहे थे, अभी हम उनकी पिक्चर्स भी अपने इंटरव्यू में शेयर करेंगे, यकीनन देखने वालों के अपने जज्बात होंगे। तो आप मुझे ये बताएं, हम इस कनेक्शन को कैसे मजबूत और मजबूत तर बना सकते हैं? इसके अंदर आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया कि हुजूर की बारगाह में जब आप मौजूद होते हैं या उनका ज़िक्र उनकी महफ़िल में, उनकी सोबत में, या उनका ज़िक्र जिधर हो रहा हो उस महफ़िल में अगर आप मौजूद हों तो आपका दिल और आपकी जो मोहब्बत है वो मज़ीद बढ़ती है। और जब उनसे ख़त्म होते हैं, थोड़ी देर कम करते हुए आप बिल्कुल भूल जाते हैं या दुनिया में मसरूफ़ हो जाते हैं। एक दफ़ा एक सहाबी, एक वाक़या उसका मफ़हूम मैं आपसे शेयर करता हूँ कि एक दफ़ा एक सहाबी थे और बहुत परेशान रो पड़े और रोते रोते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास चले गए और जाके फरमाते हैं कि ये ए हज़रत अबू बकर, हम तो मुनाफिक हो गए। तो हज़रत अबू बकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए इसके ऊपर कि आप ख़ुद को मुनाफिक क्यों कह रहे हैं, आखिर ऐसा क्या मामला हो गया। तो उन्होंने फरमाया कि हम जब हुजूर की सोबत में बैठते हैं, हुजूर के हलके में, उन हुजूर की सिटिंग में बैठते हैं, तो हम हुजूर की इश्क और मोहब्बत में मुलव्विस इतना मस्त रहते हैं कि हमें दुनिया की परवाह नहीं रहती। और जब उसके बाद हम घर जाते हैं, अपनी बीवी बच्चों में, दुनिया में मसरूफ़ होते हैं, तो हमें हुजूर की याद में कमी पेश होती है, कमी आती है बहुत ज़्यादा। तो हज़रत अबू बकर भी इस पे परेशान और ख़ुद को मुनाफिक कहने लगे और दोनों रोते हुए हुजूर की बारगाह में चले गए कि या रसूल अल्लाह, हम तो मुनाफिक हो गए। हुजूर ने फरमाया, ऐसे क्या हरकत की, क्या मामला होगा कि आप खुद को मुनाफिक कहते हैं। उन्होंने फिर हुजूर से ये अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, जब आपकी बारगाह में हम लोग आते हैं तो आपकी इश्क और मोहब्बत में और अल्लाह ताला की याद में मसरूफ़ रहते हैं, और जब दुनिया में या घर बीवी बच्चों के पास चले जाएं तो हम अल्लाह ताला की याद में कमी और हुजूर की याद में कमी मतलब कि महसूस करते हैं। तो हुजूर ने ये बात वहाँ पे फरमाई कि इसी का नाम ज़िंदगी है, इसी का नाम दुनिया, इसी को ज़िंदगी कहा गया कि एक सांस अल्लाह ताला का और एक सांस अपने दुनिया का लेना है। आपने बिल्कुल सारा कुछ छोड़ के दुनिया में नहीं चले जाना और सारा कुछ छोड़ के सिर्फ दीन ही उस तरफ नहीं आना, कि इस तरफ नहीं आना कि आप दुनिया ही, घर बार, बीवी बच्चे, अपनी फैमिली लाइफ है वो सारी भूल बैठे हैं वहाँ पे। तो एक सांस दुनिया के साथ और एक सांस अल्लाह ताला का आपने लेना है, एक सांस हुजूर के साथ लेना है आपने। प्रॉब्लम हमारे माशरे का ये है कि हम दुनिया का सांस तो ले रहे हैं, हुजूर का सांस किधर गया, जो उनकी याद थी वो किधर गई, जो अल्लाह ताला की याद थी वो किधर गई। और जहाँ पे आपने जिक्र किया मेरे से कि पढ़ने के लिए कुछ दुरूद शरीफ या उनकी याद के अंदर मस्त रहना, उसमें सीधा से इसमें कोई शक नहीं है। एक दफ़ा एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और बताया कि या रसूल अल्लाह, मैं कुछ टाइम के लिए अपने दिन में दुरूद पाक पढ़ता हूँ, मतलब। तो हुजूर ने फरमाया कि बेहतर तुम्हारे लिए ये है कि तुम ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करो। फिर उन्होंने फरमाया कि मैं आधा दुरूद शरीफ और आधा अपना जिक्र ना करूँ। हुजूर ने फरमाया मज़ीद दुरूद पाक की कसरत करें आप। फिर उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा हिस्सा ना छोड़ दूँ। हुजूर ने फरमाया बेहतरीन तुम्हारे लिए ये है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक की कसरत करो। फिर सहाबी ने फरमाया कि मैं सिर्फ दुरूद ही ना पढ़ा करूँ। हुजूर ने फरमाया फलाह पाओगे तुम, कि अगर तुम इस चीज़ की कसरत करोगे दुरूद पाक की। दुरूद पाक एक वाहिद वजीफ़ा खूबसूरत तरीन ज़िक्र है कि आप हर वक्त हुजूर की याद में लगे रहें, हर वक्त दुरूद पाक की कसरत करते रहें। उठते बैठते चलते फिरते अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर आप किसी से इश्क करते हैं, अगर आप हर वक्त अपने महबूब की याद में रहते हैं, तो मेरी किसी बुजुर्ग से मुलाकात हुई और फरमाते हैं कि अगर आप अपने आप को किसी की मोहब्बत में पागल पाओ ना, तो समझ लेना कि आपकी जो मोहब्बत है वो सच्ची और कामयाब है। तो क्या हम अपने आप को हुजूर की इश्क और मोहब्बत और उनके अदब में पागल हुए हैं? तो हमें थोड़ा सा पागलपन दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। हुजूर की इश्क के अंदर अपने आप को लेके आए, हुजूर के इश्क को, उनके अदब को अगर आप कायम रखेंगे तो हुजूर आपको मदीने से कुछ ना कुछ नवाजेंगे। बहुत खूबसूरत बात आपने की। मैं आपसे अब ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए जो जो तबरुकात आपके पास हैं और जो जो वो मुक़द्दस चीज़ें हैं, आप उनके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं और उनके बारे में तफसीलन आप नाज़रीन को बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक मौजूद हैं, बाल मुबारक, जुल्फ़ मुबारक के, और बाकायदा सनदों के साथ मौजूद है मेरे पास। और उसके साथ साथ मदीना मुनव्वरा में रहने की वजह से मेरे पास मदीने के बहुत ज़्यादा तबरुकात हैं। गुंबद खज़रा की रस्सी मुबारक है, और साथ साथ तुर्कियों के टाइम का मेरे पास हुजरे मुबारक के अंदर इस्तेमाल हुआ हुआ जो ब्रश है वो भी मौजूद है, और तुर्कियों के ही टाइम का मेरे पास यूज़ हुआ हुआ रोज़ा मुबारक के अंदर ग़िलाफ़ मुबारक भी है। और इसके अलावा दीगर तबरुकात अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मौजूद है मेरे पास।
अच्छा, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो लोग इन तबरुकात की ज़ियारत करते हैं, आपके पास भी आते होंगे और अभी जैसे आपने हम सब लोगों को भी दिखाए, तो इसके कोई ख़ास आदाब, इसका कोई ख़ास तरीक़ाकार या इसमें किस चीज़ को ख़ास तौर पे मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए? अदब रसूल और इश्क रसूल की वजह से एक चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, फिर से मज़ा आ रहा है आपके सवालात का माशाल्लाह से। उसके अंदर अदब के अंदर एक चीज़ का ज़हन में रखें कि आप हुजूर की मोहब्बत और में और हुजूर के अदब के अंदर अगर आप इंतहा भी क्रॉस कर देना तो वो भी आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है कि अदब और इश्क के जो मामला हैं ये किताबों में नहीं लिखे जाते। जो अदब के तकाज़े हैं वो किताबों में नहीं लिखे जाते। हज़रत वैसे करनी ने एक जंग के मौके पे उनको खबर मिली कि हुजूर के दंदान मुबारक शहीद हो गए, तो हज़रत वैस करनी ने अपने सारे दांत तोड़ लिए, वहाँ पे शहीद कर लिए। और ये अदब का तकाजा था। हज़रत अबू बकर ने नहीं किए, हज़रत उमर ने नहीं किए। हज़रत वैस का इश्क का अंदाज़ कुछ और है, उनका अदब का अंदाज़ कुछ और है। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा मकामात के ऊपर सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर जब कुफार ने आके मुसलमानों का ग्रुप देखा कि मुसलमान इतना हुजूर का अदब और इश्क करते हैं, तो जाके काफिरों से कहते हैं कि आप मुसलमानों से जंग मत करना, क्योंकि आपको नहीं अंदाज़ा कि मुसलमान अपने नबी का अदब और एहतराम इंतहा का करते हैं। जो हमने कैसर व कसरा रोमन्स के दरबारों में वो चीज़ नहीं देखी, ईरानियों के दरबारों में वो चीज़ नहीं देखी, जो हमने मदीना मुनव्वरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अदब और इंतहा का एहतराम हमने देखा है। एक चीज़ ज़हन में रखें कि रोज़ाना रात को सोते वक्त अपने दिन के जितने नेक अमाल हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़तन पेश करके सोया करें। आप नेकियां करें तो इसलिए करें कि हुजूर को तोहफ़ा पेश करना है, इसलिए नहीं करना कि जन्नत मिलेगी, या इसलिए नहीं करना कि जहन्नुम में ना चले जाएं। आशिक जो होता है उसका तो हर अमल अपने महबूब के लिए सिर्फ होता है। नमाजें पढ़ें तो इसलिए पढ़ें कि हुजूर की आंखों की ठंडक है। दुरूद शरीफ पढ़ना इसलिए पढ़ना कि रहमतें नाजिल होती हैं। दुरूद शरीफ इसलिए पढ़ें कि यार ये तो अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला खुद अपने हबीब पे दुरूद पढ़ता है। तो अल्लाह ताला खुद मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहा का इश्क और मोहब्बत करने वाला है। तो अल्लाह ताला के मामले में भी इस तरह का मामला कि अगर आप अल्लाह ताला के बारगाह में अगर आप खाना काबा जाते हैं तो वहाँ पे चीखो पुकार और गिलाफ़े काबा पकड़ के लोग रो रहे होते हैं, दब रहा होता है, कोई फिस रहा होता है, किसी की डेथ हो रही होती है। लेकिन यही मामला, यही लोग जब उम्रा करने के बाद मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो सबकी सांसें रुकी होती हैं, क्योंकि वो मकाम इस तरह का है। तो अगर अल्लाह ताला के बारगाह के अंदर अगर आप नमाज मिस कर दें, अगर आप रोज़ा ख़राब कर लें अपना, या कोई भी बेदबी वाला मामला हो जाए, तो रहमतुल आलमीन मौजूद है, वो आपको बचा लेंगे। लेकिन अगर आप रहमतुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेदबी और गुस्ताखी करके, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं है। तो हुजूर के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहे, बहुत ज़्यादा अदब और एहतराम रखें। आपका काम सिर्फ अदब करना है। इश्क हुजूर अपना खुद अता फरमाते हैं, जिसको फिर वो इश्क बताते हैं, इश्क अपना नवाजते हैं। फिर उसके बाद जाके अल्लामा इकबाल वाली बात आती है कि हुजूर से वफा करेंगे तो लो भी आपके हाथ में और कलम भी आपके हाथ में होगा। फिर आपकी जो दिल करे आप लिखें, आप अपनी तकदीर लिखें, आप दुनिया कायनात को बदल सकते हैं। कोई भी इंसान दुनिया के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसका इंटरनली पर्सनली कनेक्शन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना हो। तो अल्लाह ताला सबको अदब और एहतराम की तौफीक दे और हुजूर हम सबको अपनी निगाह में रखें बस। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ सैयद अरसलान गिलानी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू में देखने वालों को और सुनने वालों को बहुत कुछ मिला होगा। आपने अदब का तरीका, मोहब्बत का करीना, ये सब कुछ सीखा, और इसके साथ साथ आपने ये सीखा कि हम जो भी अमल करते हैं वो या तो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रज़ा के लिए होता है या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी के लिए होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।